Hello YouTube family, once again a very most welcome in our YouTube channel. Its name is सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। आज की जो आपकी ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन से रिलेटेड है। आज आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि हमने आपके लिए जहाँ से भी निकाले हैं इन सारी क्वेश्चंस को, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हमने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा एंड साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो एंड में हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर वन आपसे कह रहा है कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिस देश ने अपने देश में चलने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की लॉन्चिंग की है। चाइना, अमेरिका, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जापान देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जापान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी भारत और किस कंट्री ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखिए कि भारत के साथ साथ कौन सा देश, फ्रांस। कौन सा, भारत के साथ साथ फ्रांस, यानी भारत प्लस फ्रांस दोनों ने मिलकर के किस पर हस्ताक्षर किया है, तो नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको पता होगा कि बहुत ही ट्रेंड में ये टॉपिक चल रहा है, रूस वर्सेस यूक्रेन। तो इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए कि किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यानी एक ऐप का नाम है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। ये जो है नौका सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य ने इसे लॉन्च किया है, असम, बिहार, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो आप याद रखिए कि नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य ने लॉन्च किया है। वो भी किस सेवाओं के लिए, नौका सेवाओं के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम आपसे पूछ रहा है। VR वनिता, KN राघवन, सुरेश गोस्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिए कि KN राघवन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसका सबसे अच्छा जो फीचर होता है वो है एनी टाइम एनीवेयर का, यानी कि आप कहीं भी कभी भी अपने सेशंस को लाइव और रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिलेंगे, मल्टीपल बैचेस देखने को मिलेंगे, अनलिमिटेड क्विजेस मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल आपका PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि आपको अनअकैडमी हर वो बेहतर कोशिश करके आपको प्रोवाइड कर रहा है जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। और अगर अभी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का मन बना रहे हैं तो जल्द से जल्द जाकर के अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज बहुत ही जल्दी अनअकैडमी के प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। तो आज ही जाकर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन लेने टाइम एक बात और याद रखिए कि आप हमारा रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट अपने फीस में देखने को मिलेगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ भी जरूर करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बो ऑफर, स्कॉलरशिप, टेस्ट और जो भी बैचेस होते हैं वो आपके लिए अनअकैडमी ले आती है। तो अगर आप अनअकैडमी पर अपनी सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी लेट मत करिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर तरीके से बनाइए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं आपकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन चुका है। एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। शारदा यूनिवर्सिटी, जीएलए यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिए कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो है एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वीआर वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। वीआर वनिता किस खेल की खिलाड़ी थी जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट या फिर हॉकी। तो आप याद रखिए कि वीआर वनिता क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर चीन। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पूछा जा रहा है कि किसने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। तो आंसर आपको याद रखना है नॉर्वे ने। नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सबसे ज़्यादा पदक हासिल किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय रेलवे किस जगह पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। यानी भारतीय रेलवे किस जगह पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ पर बन रहा है। जम्मू कश्मीर में बन रहा है, जो कि पहले राज्य था और अब क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है। शिमला, धर्मशाला, मंडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क कहाँ मिला है। ऑप्शन नंबर बी, मंडी। तो इसका राइट आंसर आप क्या याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा पॉलिसी मेरी हाथ अभियान की शुरुआत की है। यानी अभियान का नाम है मेरा पॉलिसी मेरा हाथ, और इस अभियान का शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है, ये आपसे पूछा है। कृषि मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये अभियान कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के साथ में बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है केन्या, इटली, कनाडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 और ये मनोरंजन के विभाग से रिलेटेड है कि हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। यानी दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। अतरंगी रे, पुष्पा द राइज, सत्यमेव जयते 2 या फिर पगलेट। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा द राइज को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है। पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत जो है आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। यानी प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, 18 फरवरी को या फिर 24 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बन चुका है। यानी भारत की जो ट्रांजैक्शन की सिस्टम है, ट्रांजैक्शन की प्रणाली आप कह लीजिए, जिसका यूपीआई कहते हैं, उसको अपनाने वाला पहला देश कौन बन चुका है। श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या फिर नेपाल। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। यूपीआई को सबसे पहले किस देश ने अपनाया है, तो आप याद रखिए नेपाल ने अपनाया है। ठीक है,
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। बात करें अगर हम प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल की, तो ये पहली भारतीय कंपनी कौन बन चुकी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, होंडी इंडिया, या फिर अशोक लेलैंड, या फिर डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया आप याद रखिए कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल से कौन सी कंपनी संबंधित है, डाबर इंडिया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। KFG, जापान, शेरशाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि चर्चित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है। एक बुक का नाम दिया है, बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। इसको किसने लिखा है ये आपको बताना है। उमा दास गुप्ता, प्रियम गांधी मोदी, अदिदास दास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन किसने लिखा है, उमा दास गुप्ता ने अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है। फ्रांस ने 9 साल के बाद किस देश से सैन्य को अपने वापस लेने की घोषणा की है। केन्या, माली, इटली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिए कि फ्रांस ने 9 साल बाद माली देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भारत का पहला राज्य बन चुका है शस्त्र लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड के लिए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, या फिर बिहार। तो आप याद रखिए कि दिल्ली जो है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जिसने शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला ये दिल्ली बना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है ये आपसे पूछा है। तुर्किया, या फिर तुर्किये। तो आप याद रखिए कि तुर्की का नाम बदलकर क्या हो गया है, तुर्किये हो गया है। ऑप्शन नंबर सी, तुर्किये हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की बात करें तो कौन नियुक्त किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। जी अशोक कुमार, एम रामचंद्र राव, पी बजरंग चौधरी, या फिर के गणेश चोपड़ा। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जी अशोक कुमार। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा। यानी नवीनतम व्यापार के अकॉर्डिंग भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना करने वाला है। भूटान, श्रीलंका, UAE, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA के तकनीकी दी जाएगी। 4 देशों को, 6 देशों को, 5 देशों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 देशों को। mRNA कितने देशों को दिया जा रहा है, 6 देशों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। यूक्रेन, इजराइल, रूस, या फिर जापान। तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है, ऑप्शन नंबर सी, इजराइल बन चुका है। इजराइल जो है हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ठीक है,
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। यानी किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। स्टुअर्ट ब्रॉड, मुस्तफिजुर रहमान, कीगन पीटरसन या फिर वानिंदु हसरंगा। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीगन पीटरसन। कीगन पीटरसन को जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, वो भी किस मंथ के लिए, तो फिर जनवरी मंथ के लिए। ये भी आपको याद रखना है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीगन पीटरसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2022 की अगर हम बात करें तो इसमें 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है साकिब उल गनी, प्रभात सिन्हा, राजीव जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साकिब उल गनी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साकिब उल गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये है हमारी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। यानी कौन सी ऐसी कंपनी है इसमें से जिन्होंने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन दिया हुआ है आपसे HSBC, रुपीक, क्रेडिला या फिर DHFL। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड किसने लॉन्च किया है, रुपीक ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रुपीक। तो ये रहे आज के आपके करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चंस। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि करंट अफेयर की वीडियोस आपको कैसी लगी और साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड मैं जो है आपके लिए वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। तो करंट अफेयर की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी पढ़ाई पर, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए और साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ जो आती हैं वो तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी ही होंगी, क्योंकि हम आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम आपके वीडियोज़ में प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।